दोस्तों, महाभारत में पांडवों की पटरानी के रूप में यूं तो हर जगह द्रौपदी का जिक्र किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पांडवों की एक ही पत्नी थी। द्रौपदी के अलावा भी पांचों पांडवों की अलग अलग पत्नियां थी। लेकिन द्रौपदी की एक शर्त थी कि पांचों पांडवों की दूसरी पत्नियां द्रौपदी के साथ नहीं रहेंगी। पांडवों की दूसरी पत्नियों को अलग अलग स्थानों पर रहना होगा। इसलिए द्रौपदी के अलावा अन्य रानियों का जिक्र कम ही मिलता है। अर्जुन पांडवों में सबसे योग्य और अपने जमाने के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के साथ ही दिखने में भी आकर्षक थे। इसलिए कई कन्याओं को अर्जुन से प्रेम हुआ। कुछ के साथ एक तरफा प्रेम तो कुछ के साथ वैवाहिक संबंध भी बने। आइए जानते हैं कि वनवास के दौरान अर्जुन की भेंट उलूपी से कैसे हुई। एक बार किसी ब्राह्मण की मदद के लिए अर्जुन को अपने गांडीव की जरूरत पड़ी तो उसको द्रौपदी के कक्ष में अपना गांडीव लेने जाना पड़ा। द्रौपदी उस समय युधिष्ठिर के साथ थी। एक भाई के होते हुए दूसरे भाई का द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश दंडनीय था। इसलिए दंड स्वरूप अर्जुन को वनवास मिला। अर्जुन और उलूपी का पारंपरिक विवाह नहीं हुआ था। विष्णु पुराण के अनुसार उलूपी रावत वंश के काव्य नामक नाग की कन्या थी। उलूपी के पति को गरुड़ ने मार दिया था, जिससे वह विधवा हो गई। तब से राजकुमारी अपने पिता के साथ ही थी। वनवास की यात्रा के दौरान गंगा नदी में नहाने अर्जुन हरिद्वार पहुंचे। तब यह खबर नागलोक को पता चल गई तो उन्होंने अर्जुन को मारने की योजना बनाई। यह योजना इसलिए बनाई गई थी कि अर्जुन ने अपने नगर इंद्रप्रस्थ को बचाने के लिए धरती पर कई नामों का संहार किया था। उलूपी का पति भी नाग वंश से संबंधित था। इस बात से नागलोक पांडवों से खफा था। कोई अर्जुन पर हमला कर पाता इसके पहले नागकन्या उलूपी ने कहा कि यह कार्य वह स्वयं करेगी। जब उलूपी अर्जुन को मारने के लिए गंगा तट के किनारे पहुंची तो उसको देखकर मोहित हो गई और अर्जुन के प्रति उसके आकर्षण ने बदले की भावना को खत्म कर दिया। उलूपी ने कहा कि मैं अपने वंश का बदला लेने के लिए आपके पास आई थी, पर अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा पति नहीं है, मुझे अपना लो, कृपया मेरे प्रेम को स्वीकार करें। अर्जुन विवाह के विषय में कुछ कह पाते इसके पहले ही उलूपी ने कहा कि मैं जानती हूं कि आपकी 3 पत्नियां हैं, पर मुझे चौथी पत्नी बनने से कोई परहेज नहीं। उलूपी ने अपने पिता और समस्त नागवंश का अर्जुन से समझौता करवाया। इस समझौते के बदले अर्जुन उलूपी से गंधर्व विवाह किया, क्योंकि वह हमेशा के लिए नागलोक में नहीं रह सकते थे। इसलिए कुछ वक्त गुजारने के बाद वहां से जाने लगे। वनवास का समय भी खत्म हो गया था, इसलिए उन्हें वापस इंद्रप्रस्थ पहुंचना आवश्यक था। उलूपी ने अर्जुन को नहीं रोका, पर जाने से पहले उन्हें सूचना दी कि वह अर्जुन की संतान को जन्म देने वाली है। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उलूपी ने इरावान नामक पुत्र को जन्म दिया। इरावान वही थे जिन्होंने महाभारत में पांडवों की जीत के लिए अपनी आहुति दी थी। बाद में वह किन्नरों के देवता कहलाए। इसके साथ ही अर्जुन को वरदान दिया कि जल युद्ध में आप कभी पराजित नहीं हो सकते। कोई जलचर आपके लिए कभी नुकसानदायक साबित नहीं होगा। अर्जुन ने उलूपी से विदा ली और इंद्रप्रस्था गए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।